रहे ने चार। कदे इतिहास पढ़ के देखना गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह का, कदे समा आया तो दसांगे शहीदी टाइम तो शहीदी किवें हो गई। अज साडे कोल सारा कुछ है लेकिन साडे कोल अमृत वेला नहीं, साडे कोल जपजी साहब नहीं, साडे कोल सुखमनी साहब नहीं, साडे कोल आनंद साहब नहीं, साडे कोल कुछ नहीं। चौधर तो इलावा कख नहीं। चौधर भी करो पर चौधर दे लायक हो जाओ। पिछली बारी मैं दसिया सी, कईयां नूं बड़ा इतराज लगा। राज सिखा नहीं करना है, कोई माड़ी गल नहीं राज करना, पर जे तुहानू जिस लेवल की कुर्सी मिली है, तुहाडा किरदार, तुहाडा सत्कार, तुहाडा प्यार उस कुर्सी दे बरकरार होवे। वो इसे तरह भाई मंझ 72 पिंड का चौधरी सी। 72 पिंड, 72 पिंड थोड़े नहीं होंगे। आर्थिक तौर पर, समाजिक तौर पर और बहुत धनवान सी, जिहदे घर विच कई नौकर, हाथी, घोड़े, बलद, पता नहीं कितनी जमीन होएगी। और जिहड़ा सखी सरवरियां की पूजा करता सी। तरन तारण दे लागे इलाका पैंदा है। और मैं तुहानू एक गल जरूर दसना चाहुंदा, इन्हां नूं वखरे वखरे नाम दिते गए ने। सुल्तान कहंदा है, कोई लाला वाला कहंदा है, कोई लखां दाता वाला कहंदा है, पर वो लखां दाता दा तां पता है, जिहड़ा इत्थे बैठा अरबां ते खरबां दा दाता, उहनूं कोई उहदे बारे तुहानू नहीं पता। मैं पिछली बारी ये बेनती की सी, तुसीं जिन्ने भी बैठे हो एक बारी हाथ खड़ा करके मैनूं दसो, तुहानू नहीं पता भी सिखां दे गुरु कौन ने? तुहानू नहीं पता साडा माँ प्यो कौन है जिहदी सेवा करनी चाहिए है? अज असी अपने माँ प्यो नूं भी भुल गए। वो माँ प्यो बिरध आश्रम च धक्के खांदा फिरदा है, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह को आके राजी नहीं। पता कदों आउंदे आ? जो भयानक कोई बीमारी लग जाए, फिर कहण दी लोड़ नहीं। भाई साहब कहणगे गुरु ग्रंथ साहब तो दूर बह, उहदा वस नहीं चलदा, ताबे चढ़ के बैठ जाएगा। सेवा थोड़ी ते मंगण बहुता। अरदास विच कहण नूं असीं बड़ा कुछ कहने आ, पर अमल कौन करेगा? दूजे धर्म वाले के सिख धर्म वाले। जो सिखा कोल कुछ नहीं सी, सारा कुछ सी, अज सिखा कोल है लेकिन कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बुरे काम को ऊट खलोवा, नाम की बेला पै पै सोवा। साध संगत, गुरु कलगीधर महाराज ने 4 लाल वारे ने, 4 पुत्र सन बख्शे वाई गुरु ने। जोड़ा जोड़ा करके वारिया मैं, मत शहनशाह कहो सिंगो मैनू, किस्ता नाल करजा उतारिया मां, उतारिया मैं। उस तो पहले दी पंक्तियां ने, माता गुजरी विच सरहंद गुजरी, समा गुजरिया जिवें गुजारिया मैं। साडा समा किहो जिहा है? फरीदा 4 गवाया हंड के 4 गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे कम। कुछ आहों में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, कुछ रोने में कट गई, कुछ सोने में कट गई। ईट ड्रिंक टू बी मैरी, खाओ पियो तो ऐश करो। अज साडी औलाद साडे कहने च नहीं, साडी धी साडे कहने च नहीं। कारण असीं उहदे जिम्मेदार खुद हां, क्योंकि साडे घर चों सिक्खी उड़ गई। अज दे सिख नूं केस रखने औखे पै जांदे ने, मां नूं जूड़ा करना औखा पै जांदा है। पंजाबी सानू नहीं आउंदी, पंजाबी बोलनी सानू नहीं आउंदी, पंजाबी लिखनी सानू नहीं आउंदी। दूसरे धर्म वाला गुड़के तो हिंदी गुड़के तो पाठ करे, पर सिख हो के हिंदी गुड़के तो पाठ क्यों करे? वो अंग्रेजी के गुड़के तो पाठ क्यों करे? उर्दू के गुड़के तो पाठ क्यों करे? ये उन्हां वास्ते ने जिहड़े उर्दू जानते हैं, जिहड़े अंग्रेजी जानते हैं, जिहड़े हिंदी जानते हैं। ये सर्व सांझा उपदेश है। एक गल ध्यान रखना, मन चो ख्याल कढ़ देना, जिहड़ा इनू मन्नेगा वही ग्रंथी है, जिहड़ा नहीं मन्नेगा वो ग्रंथी नहीं, वो सेवादार नहीं, वो चौकीदार नहीं। 72 पिंडां दी चौधर है, बड़ा राज भाग है। सखी सरवरियां दी पूजा करदा है, लखां दाता दी पूजा करदा है, गुड़ दा रोड बना के चढ़ाउंदा है। बड़ी पता नहीं किन्नी क वार उत्थे गया होएगा। और सखी सरवरियां दा इतिहास बहुत लोकां नूं घट पता है। 13वीं सदी विच सैयद अहमद होया है, जिहड़ा बगदाद की धरती तो चलिया सी। उहदा प्यो और वो पाकिस्तान की धरती ते आके मुल्तान के शहर में वस गया। उत्थों ही गल्लां चलियां। ये गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह की गल दस रहे हैं। अज भी तुसीं पंजाब विच चल जाओ, जिन्ने बाबियां दे डेरे ने उन्ने ही इन्हां दे डेरे ने। कि किन्हां दी कृपा है? साडी। ते जे उन्हां दा कसूर नहीं, जे असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं मनना शुरू कर दईए, ये चीज़ां अपने आप खत्म हो सकदियां ने। इस तरह ये भी सखी सरवरियां दी पूजा करदा सी। मैं अज तुहानूं एक गल दसना चाहांगा,
जे ये लोग इन्हां दी पूजा करके कुछ नहीं मिलिया तो मिलना सानू भी नहीं। दुनिया दादू बाबरी मड़ियां पूजन ऊत, जेड़े गए जहानों उतरे वो किवें देणगे पूत। व्याया बंदा कवारे कोल को तुरिया फिरे। मैं को कहना किन्ना भी ब्रह्म ज्ञानी क्यों ना होवे, सत्कारयोग है, लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे कोलों मिलना है ना, कितों नहीं मिलना। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले इया उआ सच होवे। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, घर तां तेरे सब किश है, जिस दे सो पावे। सबना ऊपर नजर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी ते किसे कनेरी। मैं तुहानू दसिया 24 घंटे होंदे ने, 24 मिनट सिमरन करना शुरू कर दिओ, जो तुसी कहोगे तुहानू मिलेगा, किते अरदास कराउण दी भी लोड़ नहीं पेगी। दुनिया में धार्मिक तौर पर जो कुछ बनया करना है, रमाला भी चढ़ाना, गुरुद्वारे भी जाना, देग भी कराउणी है। मैं पिछली बारी लंगर की गल की सी, लोगों को बहुत तकलीफ हुई। मैं तुहानू अज उही गल दसांगा। भाई मंझ उत्थे पूजा करता हुंदा सी, उत्थे रोड़ चढ़ाउंदा सी, और बड़ी इतिहास तक इत्थों तक लिखिया भी टल्लियां भी खड़काउंदा सी अपने जो पूजा करता सी। जादू टूणे भी, तंत्र मंत्र भी बड़ा करता। जो बंदा वहम भरम च पै जाए फिर जो कुछ मर्जी करे। अज भी तुसीं वेखदे ना, जगह जगह परचे लगे होने जिंदगी विच, तुसीं जादू टूणे वाले बाबे को जो मर्जी करा लो। जे यही सारा कुछ करदे हुंदे ते करोना विच तां इन्हां कोल कख नहीं होया। दुनिया में किन्नियां किन्नियां बीमारियां चल रही ने, एड्स कैंसर वर्गियां, ये खत्म करके दस देण मन जावांगे। जिस तरह किसी के घर ना कोई महापुरुषां ने आउणा सी, उहदी नौं बड़ी पढ़ी लिखी सी पर सੱਸ पढ़ी लिखी नहीं सी। ध्यान नाल सुणना, वो कहन लगी महापुरख आ रहे ने, तू नहा धो लै, इशनान पानी कर लै, प्रशादा पानी छक लै। लेकिन जो महापुरुष आउणगे उन्होंने झुक के सलाम करना, मत्था टेकना है। नौ कहती ठीक है मैं फतेह बुला सकती, लेकिन मैं मत्था नहीं टेक सकती। सब दरों पे झुक जाए जो सिर, उसे सिर नहीं कहते। जिस दर पे ना झुके कोई सिर, उसे दर नहीं कहते। ये गुरु कलगीधर महाराज का सीस है। पंजां प्यारियां तो इलावा, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह तो इलावा किते झुकना नहीं चाहिए, पर साडा सीस तो जगह जगह मत्था टेकदा है। पर वो महापुरुष आ गए उन्होंने घर, बीबी नूं उस तो आउण तो पहला उन्होंने अपनी सੱਸ दे गाड़ी एक शर्त रखी। कहती जे तुसीं जोर पा रहे हो ना, मैं बाबे नूं मत्था टेक देवांगी, पर मेरी एक शर्त है। कहती की शर्त है? कहती तुसीं वली कंधारी का इतिहास सुनिया ना, जो पत्थर सुट्टिया है गुरु नानक साहब ते। कहती किन्ना क तगड़ा सुट्टिया होएगा? कहती चलो ज़्यादा नहीं, तुसीं अद्धे किलो का ला लो। कहती ठीक, हाँ अगे? कहती अगे इस तरह मैं अद्धा किलो के पत्थर मारांगी, जे तेरा बाबा रोक देवे तो मैं बाबे नूं मत्था टेक देंगी। साध संगत, जीवन नूं तपाउणा ते शरीर नूं जपाउणा बहुत औखा है। इत्थे बह के कथा कर लैनी, थल्ले बह के कथा सुन लैनी बड़ी सौखी है। जप तब संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो शर्मा। बड़ा औखा है। पर साध संगत 500 बंदियां दे नाल ये लास्ट टाइम गया उत्थे, क्योंकि पिंड दा चौधरी सी। हनेरा हो गया, पता लगा अंमृतसर की धरती तो निकल के जाना सी, क्योंकि यदा पिंड कंगमाई हुशियारपुर जिले में पैंदा, हरियाणे पूंगे दे नाल पैंदा है, दुआबा इलाके में पैंदा है। क्योंकि पंजाब के 3 हिस्से ने, माजमा मालवा दुआबा, ये दुआबे इलाके में पैंदा है। मैं दास उत्थे गया, मैं वेख के आया है, उन्हों की पीढ़ी उत्थे बैठी हुई है। तो साध संगत अपने 500 पिंड के इलाके नाल होर भी चौधरी सी, सारे संगत के बंदे कह लो। तो साध संगत गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह के दरबार में पहुँच गया। रात कट्टी, सवेरे दीवान लगा। इस तरह सामने देखिया गुरु अर्जन साहब सच्चे बैठे ने, ਜਿਹੜੇ चढ़ती जवानी च ने। पूछया कौन? कहते गुरु नानक साहब की 5वीं जोत है। हुण सतगुर दे कीते होण दर्शन ते तन मन निहाल ना होवे, जां कीर्तन सुनिया होवे ते मन ना भीजिया होवे, इस तरह हो सकता है? साध संगत कीर्तन सुन तो बाद अंदर इहो जिहा हुलारा उठिया भी अजे तक तो मैं पता नहीं, अपने आप में मैं सोचता सी जो मैं करता रहा वो शायद रब नूं पाउण वास्ते बहुत कुछ है, पर सच जाणिओ मैं तो अंदरों उजड़िया होया, मेरे तो पल्ले कख नहीं। क्योंकि अंदरों जो आवाज़ आउंदी है ना, वो फिर बंदे नूं झंझोड़ के छोड़ दिंदी भी तेरे पल्ले कख नहीं है। तू तो अपने आप नूं बड़ा कहंदा कहाउना सी, लेकिन तेरे पल्ले कख भी नहीं।
80 साल की उम्र हो जाए, रोज 2.5 घंटे नाम जपो, जन्म तो लैके 80 साल तक, लोगों की नज़र में तुहाडी उम्र 80 साल बनेगी, पर गुरु घर में एक भी नागा ना करो, तुहाडी उम्र कुल 8 साल बनेगी। 8 साल ध्यान रखना। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੜਾ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, 100 ਚੋਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, 6ਵੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਪ ਤਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 5% 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 95 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। खैर कदे तिहार गल मिलेगा तो फिर दसांगे, इन्ना सौखा नहीं है सारिया गल्लां। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कीर्तन सुनिया, लंगर च प्रसाद पानी छकिया। हुण गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह नूं मिलण दी वारी आ गई, लैन च खलो गया। नालदियां नूं कहण लगा, तुसीं जाना तो चले जाओ, लेकिन हुण मैं नहीं जाना। वो कहण लगे की होया? कहंदे नहीं, जे तुसी रुकना है तो रुक जाओ, जाना तो चले जाओ। मैं गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह का मुरीद हो गया, मैं सतगुरु नाल बचन बिलास करके जावांगा। नाल दे साथी सारे चले गए, लैन च खलोता है, वारी अपनी उड़ीक करते हैं। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दे कोल आ गया, वो समा आ गया। सतगुरु नूं सच्ची सरकार नूं दुआ सलाम की, सत करतार जो भी उस समय चलता सी किया। महाराज सच्चे पातशाह दे गाड़ी अपना जो झग्गा पाया सी, जो भी कुर्ता पाया सी, उहदी झोली अड्ड के गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह नूं कहण लगा, मेरी झोली च सिक्खी दी दात पा दिओ। ध्यान नाल सुनना, मत्था आपां भी टेकदे रोज़, देगां असीं भी करवने रोज़, रमाले भी चढ़ाउने, बहुत वधिया गल है। ये चीज़ां उदों वधिया लगदियां ने जदों असीं नाल सिक्खी दी दात मंगी है। अरदास विच यही पढ़दे ना, सिखां नूं सिक्खी दान। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कहने लगे भी सिक्खी तो मिल जाएगी, पर इन्नी सौखी नहीं है जिन्नी सौखी तू मंग लई। कहने लगे क्यों? कहते तू तो मड़ियां कबरां नूं पूजदा है, लखां दाता वाले ने पूजदा है, तेरे घर में कबर बनी हुई है। जो सतगुर ने सारा चिट्ठा खोलता ना, तो सतगुरां दे चरनां 'च ढह पिया, अखां चों पानी वगण लग पिया उहदे। कहने लगे महाराज मैनूं बख्श लवो, जो तुसीं कहोगे मैं वो करांगा। कहते देख लै, बड़ा औखा है, जो भी तेरे को राज भाग है सारा चले जाएगा। हुण हर बंदा गरीब तो अमीर ते बनना चाहुंदा है, पर अमीर तो गरीब कोई नहीं बनना चाहुंदा। वो वक्री गल है, कुदरत बना देवे। आ करोना च वेख्या जिहड़े काम नहीं भी मिडल क्लासां नूं करने पे, वो भी करने पै गए। चंगे चंगे एक्टरां नूं ठेले लाउणे पै गए, चंगे चंगे अमीर रोड ते आ गए, क्योंकि कुदरत नहीं छड्डदी। एक गल ध्यान रखना, तुसी गलती करोगे दूजा बंदा माफ़ कर देगा, दूजा गलती करेगा तुसी माफ़ कर दोगे। गुरु ग्रंथ साहब की झूरी च बैठा इहो जिहा कर्म कदे ना करना, कुदरत माफ़ नहीं करती। कोई भी धर्म का बंदा होवे, कुदरत कदे माफ़ नहीं करती। फिर जो मारदी है ना, उही टाइम होएगा, उही दिशा होएगी, उही दशा होएगी। ध्यान रखना। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कहते भी सिक्खी तो सिक्खी नहीं टिक सकती, भांडे ते भांडा टिक सकता है, पर सिक्खी ते सिक्खी नहीं टिक सकती। वस्तु अंदर वस्त समावे, जे दूजी होवे पास, दूजी नूं पास कर दे तो सिक्खी मिल जाएगी। घर गया, कबरां ढातियां, सारे पिंड वाले इकट्ठे हो गए। परिवार ने भी कहा भी की हो गया तेन, लगता बंदा शदाई हो गया, पर किसी की परवाह नहीं की। लोगों ने बथेरे तरले कड्डे, लोगों ने बथेरा मनाउण दा यतन किया, पर अंदरों खिच है ना, अंदरों तार जुड़ गई गुरु नानक दे घर नाल, सारा कुछ ढह ढेरी कर दिता। वापस आ गया कित्थे? गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कहन लगे महाराज मैं कबरां ढा आया, मेरे ते कृपा कर दिओ। कहंदे तू बाहर दी कबरां ते ढा आया है, पर अंदर दी कबरां कदों ढठणगीਆਂ? ਜਦੋਂ अंदर दी कबरां ढा लेंगे ना, गल उदण बनेगी। हुण असीं भी विखावे वास्ते बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कर्म कांड पखंड पता नहीं की करते हैं, पर अंदरों तार साडी नहीं जुड़ती। सानू पता है कि माड़े कर्म का माड़ा नतीजा है, पर बंदा फिर नहीं छड्डदा। खैर गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कहन लगे कोई गल नहीं, समय का वेट करो, इंतजार कर,
तू अपने घर चला जा। पर एक गल ध्यान रखी, जो तेरे को अज ऐशो आराम है ये सारी चली जाएगी। मैं तेनों पहला दस रहा, भलके सानू नहीं कहना। कहन लगे महाराज कुछ भी हो जाए, सारा कुछ चला जाए, लेकिन मैनू सिक्खी मिलनी चाहिए। महाराज कहते ठीक है, जे शर्त प्रवान है तो तू घर चला जा। घर चला गया तो साध संगत दिन प्रति दिन अमीर सी गरीब हुंदा गया, दिन प्रति दिन। इतिहास ये भी कहता है कि पूरे पिंड ने बगावत खड़ी कर दी, बाईकाट कर दिता, कोई आंड गवांड नहीं बोलता। 72 पिंडा की चौधर ओदे कोलों चली गई, क्योंकि अगले ने हटा दिता भी तू चौधरी दे लायक ही नहीं है, तू काम ही चौधरियां वाले नहीं किते। कुछ समा निकलिया, जिन्ने भी ओदे घर दे जानवर सी, चाहे वह बलद, चाहे घोड़े, चाहे मज्जां, चाहे गावां, जो भी सी, इतिहास कहता वो मरनियां शुरू हो गई। पता नहीं हुण मरनियां शुरू हो गई कि किसी ने पिंडा वाले ने मारतियां, रब जाने, ये बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि लोग फिर किसी तरह से परेशान करते हैं ना भी साडे वाल आ जाए। लोगों ने इसे कहते बाईकाट किया, पर पिंड वाले ने कहा देखो तेरे डंगर मरने शुरू हो गए, ये तो पीर की करोपी हो गई। इहो जे पीर नूं की करना, जिहड़ा पीर ही ना मन्ने तो भी इन्ना कुछ कर देवे। हुण गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं कोई मन्ने ना मन्ने, पर महाराज किसी का नुकसान नहीं करता। सतगुर सबना दा भला मनाइंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। महाराज तो कहते नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा। महाराज दी किसी का नुकसान, बंदा बंदे का नुकसान कर दिंदा है, पर सतगुर किसी का नुकसान नहीं करता। पिंड वाले दी बथेरियां गल्लां सुनियां, आखिर सारा कुछ खत्म हो गया। और कहन लगा इतिहास में यह भी लिखिया है भी जिदन ओदी दुध देने वाली मझ मरी ना, उहदे लागे खलो के भाई तीरथा जिहदा नाम मंझ है, खड़ा होके उस मझ का भी धन्नवाद कर लगा। कहन लगा तेरा बहुत धन्नवाद, मेरे बच्चों ने तेरा दुध पीता है। जो जाने आपस को नीचा सो गणिए, मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के। बड़ा औखा है। सुखमनी साहब असी रोज़ पढ़ते हाँ, पर किन्ने को बंदे जिहड़े आ जिन्होंने पढ़ के सुख मिल गया होवे, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन नहीं। इतिहास साडी करनी होया करदा है, बाणी साडी कथनी होया करदी है। कथनी ते करनी दा सुमेल होना चाहिए। जिवें जिवें गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने उन्होंने दसिया सी ना, उही गल्लां होण लगियां। इन्नी गरीबी आ गई भी अज ओदी घर दी उदास बैठी है, उदास, क्योंकि सवेर दी तो रोटी पक गई, शामां नूं पैसे नहीं, गवांढियां ने आटा भी नहीं देना। साध संगत कित्थे 72 पिंडां दा चौधरी, नौकर चाकर सारे भज गए, जानवर सारे मर गए। जिहदे घर खुद नौकर होण, गुरु अर्जन साहब ने भी कहा सी हो सकदा तैनूं किसी के घर नौकरी करनी पै जाए, तैनूं ही नहीं तेरे परिवार नूं भी करनी पै सकती है। कहंदा महाराज मैं बेपरवाह हाँ, मैनूं जो होएगा मैं करांगा। खैर वो अपनी घर दी नूं उदास वेख के कहन लगा भी भागवाने क्यों बैठी हैं। कहन लगी सवेर दी रोटी पक गई, शाम दी नहीं बनेगी। कहन लगी कोई गल नहीं, मैं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं मनदा है, गुरु नानक दे घर नाल मेरा नाता जुड़िया है, गुरु घर ते मैनूं पूरा विश्वास है, मेरे घर प्रशादा दोनों टाइम पकेगा। एक बारी शरधा ते विश्वास रख के ते देखो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह ते। साध संगत बड़े बड़े पेपर होए ने इस दुनिया में। गुरु कलगीधर महाराज ने तो सरबंस वारता, इत्थे तो जे कुछ वारन वाली गल नहीं हुई, सरबंस वारता। सरबंस 6 महीने घेरा पिया रहा सी आनंदपुर साहब नूं, 6 महीने। उस टाइम तक कोई रखने का स्टॉक भी नहीं सी, वध तो वध होएगा 2-4 महीने का, जिन्हां च सब तो छोटे बाबा फतेह सिंह सी, 5 साल सी एज। पर प्यो नाल कदी ये ताना मेना नहीं मारिया, पिता जी तुसीं किहड़ा कदम चुक्या सी, भुखे मर गए। सुनिया कदी इतिहास किहो जी औलाद होएगी, कदी ध्यान नाल सोचना और ध्यान रखना। ये सारे दी सारी कृपा गुरु रामदास महाराज दी है।
क्योंकि गुरु रामदास सच्चे पातशाह गुरु कलगीधर महाराज के लक्कड़दादा लगते गुरु घर की औलाद चों सन। भाई गुरदास जी ने लिखिया ना, चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी उसकी कुल चो सन। कहने लगा कोई गल नहीं, मैं घाह खोतर के मंडी च वेच के शाम को आटा लैके आवांगा। तुर लगा, घर दी ने बाह फड़ ली, कहन लगी जाओ ना। कहते जेड़े किसी के खेत तुसी घाह वड्डिया तैनूं बेइज्जती करके बाहर कढ़ देणगे, क्योंकि इत्थे सारे बाईकाट करके बैठे, पूरा पिंड एक पासे है, भाई मंझ एक पासे है। कहन लगा कोई गल नहीं, तैनूं डरन की लोड़ नहीं, मैं किसी के खेत विच नहीं जावांगा, मैं राह चों घाह खोत लवांगा। चला गया, राह चों घाह खोतदा है, जिहड़ा किसी टाइम चौधरी सी, देख लो, जिहड़ा किसी टाइम 72 पिंडां दा चौधरी सी, अज घाह खोतन नूं मजबूर हो गया। सानू माड़ा जा बुखार हो जाए, गुरुद्वारे विच कीर्तन का मौका ना मिले, प्रसाद घट मिल जाए, जां किते 2 मिनट लैन च खड़ा हो जाए, असीं ताने मेहने मार लपने आ, मेरे नाल आ हो गया। जे सानू मान लो चौधर भी ना मिले तां भी परेशान, जे किते जथे विच कीर्तन ना करना पवे तां भी परेशान। बस असीं ये चाहुंदे भी गुरु घर साडे अनुसार चले, असीं गुरु घर अनुसार नहीं चल सकते। क्यों? तू वड्डा है कि गुरु नानक दा घर वड्डा है? तू वड्डा नहीं, तेरी की है? मानस नूं पता की क्या है? मानस क्या? बेचारा। बेचारा की हुंदा? जिहदा कोई चारा नहीं, सा आ गया तो आदमी, नहीं आ गया तो डैड बॉडी, खत्म। हुण तो लोग पहला तो 17वीं करते सी, फिर 13वीं, फिर 10वां, फिर 7वां, फिर तीजा, हुण तो अज ही डैड बॉडी घर पई, उधर ही लोग खंड पाठ करा देंगे। तेरी की वैल्यू है? कख नहीं। इस करके गुरु घर के अनुसार चल, गुरु घर के अनुसार। इत्थे एवें नहीं, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश, गुरु अर्जन साहब की कुर्बानी, गुरु तेग बहादुर महाराज की कुर्बानी, गुरु कलगीधर महाराज ने सरबंस वारिया है। इस करके गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह को गद्दी दी है, ध्यान रख। और इत्थे 10 गुरु 15 भगत 11 पट 3 महापुरख लखां शहीदां मुरीदां दा इत्थे पहरा है। इस करके ध्यान रख, जिन्नी रब ने तेनों औकात दी है, वैल्यू दी, उन्नी वैल्यू च रह। अज घाह खोतना पै गया, घाह खोत के शाम को आटा लाया, प्रसाद बन रहा है। कुछ समा इस तरह निकल गया, गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने याद किया, अपने सेवक नूं हुक्मनामा लिख के घल्लिया कि कंगमाई पिंड चले जाओ, मेरा सेवक रहिंदा है, भाई मंझ उहदा नाम आ हुक्मनामा उहनूं देना। चला गया, पिंड च पुछया भी इत्थे भाई मंझ रहिंदा है। पिंड वाले मखौल करते आ, कहते हाँ किसी टाइम अमीर सी, हुण उजड़ गया है, क्योंकि वह गुरु नानक के घर नाल जुड़िया है, गुरु घर ने उहदा छड्डिया ही कख नहीं। लोग इत्थों तक ताने मारते हैं, क्योंकि गल्लां करने वाले दा मूँह नहीं फड़ सकते, क्योंकि लोगों को गुरु घर की वैल्यू नहीं पता। कहते बहुत गरीबड़ा जिहा है, वो कित्थे आ? कहंदा घाह खोददा होएगा, जाके वेख लो। चला गया, क्योंकि जिन्नी वड्डी क्लास होवे उन्ना वड्डा पेपर देना पैंदा है। इत्थे पेपर दिता है, 5 प्यारिਆਂ ने सिर दिता है, साध संगत इस कोई फर्क नहीं है। और 5 प्यारिਆਂ के सिर देने तो पहला गुरु अर्जन साहब ने दिता है, गुरु तेग बहादुर महाराज ने दिता है, सेवकों की पेपर से बाद ले 2 बारी पेपर च आप दिता है। इस करके ध्यान रखो, एवें नहीं मिलिया जाके दसिया भी मैनू गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने कलिया, हाथ झाड़े घाह खोतन दिया सी, खड़ा हो गया और वो चरण धूड़ मत्थे नूं लाई भी गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने कलिया। कहने लगा हुक्मनामा आया है, कहते भी लियाओ, कहते एवें नहीं मिलेगा। देखो पहला पेपर पलन दिया, दूजा पेपर पै गया। कहते महाराज ने कहा कि 20 रुपये ਜਿਹੜੇ उस टाइम के चलते होंगे, 20 रुपये देंगा तो हुक्मनामा मिलेगा। घर आया, घर की ना सलाह की, इतिहास में कुछ गहने वेचन का गल कर रहा है, तो कुछ इतिहास लिखा भी मावां धियां ने, कोई चौधरी सी 12 किलोमीटर दूर रहिंदा, उहदे घर नौकरी दा पेशकश उत्थे कीती तो उन्होंने नौकरी मिल गई। उत्थों 20 रुपये लिया के तो हुक्मनामा वो गुरु साहब का प्राप्त किया। तो जो खोलिया ना, उहदे च लिखा है तेनों सत करतार चेत आवे, तेनों वो रब चेते आवे। इन्ना गुरु घर दी भेज गया कि तहां मार के रोन लग पिया। तो जो सेवादार से गया उस कहन लगा भी हो सकता है कोई 20 रुपये ले तां डोल गया। कहते भी जे तेनों चंगा नहीं लगता तू 20 रुपये लै ला तो हुक्मनामा वापस कर दे। कहता नहीं, कहता मैं तो ये सोच रहा गुरु नानक के घर में तो पता नहीं किन्ने अरबा खरबा पति लोग आउंदे ने, उन्हां विचों मैनू भी महाराज ने याद किया। सच्चे पातशाह ने किहड़ी दात बख्शी? पहला सिमरन दी,
चला गया। भाई मंझ तो वो लिब उदन लग पई, शुरू हो गया, अंदर सिमरन चालू हो गया। अज ना बहुत सारे लोग इसे गल का ही रौला पाई जाते हैं, सिमरन किवें करना है, कित्थे करना है, किन्ना करना है। वाहिगुरु गुरमंत्र है और मूल मंत्र इको ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक है। वाहिगुरु की व्याख्या मूल मंत्र की व्याख्या जपजी साहब की व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब। 13 लाख अखर ने गुरु ग्रंथ साहब च। वाहिगुरु कही जाओ जिन्ना मर्जी कह, उठद्या बहिंद्या मूल मंत्र जपो, गुरमंत्र जपो, सहज पाठ करो, जो मर्जी करो, तुहानू किहड़ा रोकिया। सवेरे शाम नितनेम करो, दोपहरे आनंद साहब करो, सुखमनी साहब करो, जो मर्जी करी जाओ। करने वाले वास्ते कोई बहाना नहीं, ना करने वाले वास्ते बहुत बहाना है। इन्ना सौखा नहीं लिव लग जी। खैर मन नूं मारना पैंदा है। कुछ दिन इस तरह फिर चलते रहे। कुछ दिनों बाद दूजा हुक्म आ गया, गुरु साहब ने फिर कलिया भी भाई मंझ हुक्मनामा। उन्हें कहा अज फिर 20 रुपए देने पैणगे। कहते नहीं अज नहीं, अज तुसीं हुक्मनामा प्राप्त करो। तो लिखिया सी दोपहर होवे चल पैना, रात होवे जदों भी हुक्मनामा मिले रात रुक के सवेरे साडे कोल आ जाना। हुण तुहाडे लंगर विच तुहाडी लोड़ है, हुण लंगर विच आके सेवा करो। बड़ा खुश होया, फिर तहां मार के रोन लग पिया, सतगुर ने अज मेरी सुन लई। हुण सवेरे दिन चढ़िया, परिवार नूं कहण लगा तुसीं भी हौसला रखो, तुहानूं भी महाराज बुलाउणगे, तो तुसीं अपना शाहू जां सेठ घर दे नौकरी करके अपना ढिड पालदे रहना। जिहड़ा किसी दे घर नौकर चलदे सी अज खुद नौकर बन गए। टाइम की कदर है। साध संगत किसी का टाइम कदों खराब हो जाए कोई पता नहीं, इस करके बंदे नूं हंकार नहीं करना चाहिए। खैर गुरु साहब सच्चे पातशाह दे कोल आ गया। लंगर विच ड्यूटी लग गई भी रोज़ एक लकड़ां दी पंड लैके आउणी आ रोज़। हुण जांदा है लैके आउंदा है, लकड़ां पाड़दा है, लकड़ा तोड़दा है, सुका के लकड़ां दी पंड लैके आउंदा। कुछ दिन सेवा चली। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह लंगर विच आ गए। हुण पेपर तो पैना ही है ना, देखो किन्ने पेपर पैंदे आ। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह लांगरी नूं आए, कहण लगे इत्थे भाई मंझ सेवा करदा है। कहंदे करदा है। कहंदे की करदा है? कहंदे रोज़ पंड बालण दी लिआउंदा है। कहंदे वो तो ठीक है, पर प्रशादा कित्थों छकदा है? कहंदे लंगर विचों। कहंदे अज वो आवे तो उन्हें पुछना तू दिहाड़ी करना आया ना सेवा करना आया? पिछली बारी मैं गल कही सी 2 प्रशादे छके 10 घर लै गए, इहदा की मतलब होया? देखो तुहाडे सामने गुरु अर्जन साहब सच्चे की कह रहे हैं। कहंदे तू दिहाड़ी कर रहा कि सेवा कर रहे हैं इत्थे? कहंदा वो आएगा कह देना। अज सानू जिन्ना चक खाण नूं जां घर ले जाण वास्ते ना मिले, असीं ते प्रबंधकां दे सेवादारां दे गल पैण नूं तैयार हो जन्ने। जिस तरह पता नहीं 10 कुंटल आटा चढ़ाया हुंदा ते 2 किलो की रोटी भी नहीं मिली सानू। साध संगत घर विच भी गुरु घर दा ही है, ध्यान रखना। जिहदे घर 2 टाइम प्रशादा छकण दिया समझो गुरु नानक दी उहदे घर ते मेहर है। इस करके प्रसाद रूप च 2 प्रशादे, जे कोई लोड़ है बहुता घर विच ते दाल कौली लै जाओ, पर 20 प्रशादे खाण दा कोई तुक नहीं बनता। गुरु घर देना है, गुरु घर लेना नहीं है, ध्यान रखना। खैर शामां नूं वो आ गए, प्रशादा छकण लगा। लांगरी ने कहा भी अज गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दरबार विच आए सन। खड़ा हो गया, कहण लगे मैनू याद कर रहे सी? हाँ जी। कहंदा तैनू याद कर। कहंदे की कह गए? कहंदे भी वो पुछ रहे सी जिस तरह उन्होंने दसिया भी अस पंड लिआउंदा है लंकड़ां दी, पर उन्होंने नाल ये भी पुछया प्रशादा सेवा लकड़ां दी करदा, प्रशादा कित्थों छकदा है? कहंदे भी गुरु घर चों। कहण लगे फिर अगे की क्या? लांगरी चुप हो गया। कहण लगे कोई गल नहीं, दसो। मैं बहुत अपने आप नूं वडभागा समझदा है, जिथे मैं तिलक रहा महाराज मैनू रोक रहे। दसो की कहा? महाराज ने कहा भी जे तू एक लकड़ा की पंड लियाओ के प्रशादा इत्थे छकना, फिर दिहाड़ी करन ते सेवा तू सेवा नहीं कर रहा, दिहाड़ी कर रहे हैं। कहण लगे कोई गल नहीं। खड़ा हो गया, लंगर नहीं छकिया। कहंदे कल तो मैं लंगर आप बनावांगा। हुण जिथे एक पंड लिआउंदा है इतिहास लिखिया भी दूजी पंड कहंदे गुरु घर लिआउंदा सी, जा कहंदे भी दूजी पंड वेच के पैसा गुरु घर नूं दिंदा सी, फिर प्रशादा छकदा सी। और कई साल, 1-2 साल नहीं, कई साल इसे तरह लकड़ां दी 2-2 पंडां गुरु घर विच लिआउंदा रहा। और कई कई दिन तक गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह मिलते नहीं रहे उन्होंने। पर नहीं, कोई मन दे विच मलाल नहीं है, जिथे गुरु रखेगा रखांगे।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ VIP ਆ ਜੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇਗਾ? ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਉਤਨੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੀਵਾ ਹੋਣਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਡ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਬਾਲਣਾ ਦੀ ਪੰਡ ਸਮੇਤ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਅ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਉਸੇ ਜਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੋਜ਼ ਛਕਣਾ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦੇਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਆ ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆ ਗਏ, ਨੰਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਸਾ ਲੈ ਆਓ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਖੈਰ, ਪੰਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਮਾਰੇ। ਕਹਿ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਅੱਜ ਝੋਲੀ ਅੱਡ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਝਦਾ, ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨੇ ਬੋਝਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਸਾਖੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਸਾਖੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲਹਿਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਕੰਗ ਮਾਈ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭੁੰਗਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਖੱਜਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 'ਚੋਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ
करना पएगा, माँ प्यो की सेवा करनी पेगी, साबत सूरत रहना पेगा। मैं बहुत बार कहना है, अमृत छक लो, अमृत वेले की संभाल कर लो, अमृतमई बाणियां पढ़ो, तुहाडी जिंदगी अमृत बन जाएगी। इस करके अपने आप को संभालने की कोशिश करो। तो भाई मांझ के जीवन तो सिक्ख्या यही लो, जिस तरह उन्हें सेवा सिमरन करके गुरु घर तो खुशियां प्राप्त कीतियां ने, फिर रब भी तुहाडे ते नानक नदरी नदर निहाल। भुल्लां चुक्कां दी खिमा, किसे ते कोई तर्क वितर्क नहीं, सारिਆਂ ਲਈ अरदास करो, नानक नाम चढ़दी कला भाणे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता